अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी आज की रेसिपी है मिक्स पकौड़ा। आप सब जानते ही होंगे कि पकोड़े हम सब पाकिस्तानियों के कितने फेवरेट होते हैं और रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे और बरसात वगैरह में बनाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की तो आ जाता है नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च, पिसी हुई सुरख मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, अगर दाने वाला धनिया तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बेसन, बारीक कटे हुए आलू, सब्ज़ पत्ते वाला धनिया जिसे मैंने कट कर लिया है और चॉप की हुई प्याज। सेकंड स्टेप में हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ आलू और सेकंड नंबर पे मैं ऐड करूँगी कट किया हुआ पत्ते वाला धनिया और इसको अच्छे से धो लेना है ताकि कोई भी रेत वगैरह हो तो वो निकल जाए। बेसन ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद और पिसी सुरख मिर्च हाफ टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी और इस पेस्ट को मिक्स करती रहूँगी। अगर आप एक ही साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर पकोड़ों की शेप बनाना भी मुश्किल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, जिसे आप हस्बे ज़ायका ले लें। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे पकोड़े जब बनाने हैं तो वो डीप फ्राई होंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं फ्लेम को नॉर्मल कर दूँगी और पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ये डालते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और जब आप पकोड़े बना रहे हों तो फ्लेम को नॉर्मल रखें। अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो पकोड़े पहले ही रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपकी जो कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बेटर से बेटर होती चली जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड्स को चेंज कर दें और फ्लेम को नॉर्मल ही रखें। वंस अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो फिर वही हाल होगा कि आपके पकोड़े बाहर से तो बिल्कुल तैयार लगेंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे होंगे। रमज़ान पाक में अफ्तार टाइम पे हमारे यहाँ पकोड़े तो मस्ट बनते हैं, बिकॉज़ आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो उनका तो गुजारा नहीं है। लाइक अगर रमज़ान में अफ्तार टाइम पे पकोड़े ना बनाएं तो उनका मूड इतना ऑफ हो जाता है। डेट्स वी हैव टू मेक। और मिक्स पकोड़े हम प्रेफर करते हैं बनाना क्योंकि ये सभी को आई थिंक पसंद होते हैं। और यहाँ पे हमारे पकोड़े हो चुके हैं तैयार, इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे और फाइनल लुक ये है पकोड़ों की। इसके अलावा अगर आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं और फिर भी पकोड़े खाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी, ताकि रमज़ान में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं पकोड़ों को अफ्तार में तो आप कर सकें। तो जी ये है हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें और कमेंट के थ्रू अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।